हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड। और आज की हमारी वर्कशीट कौन सी है? 94। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं बेटा आज की अपनी वर्कशीट। तो बेटा ये है आज की आपकी वर्कशीट, ये देख लीजिए। तो आपको पता है ना हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और अपनी शिक्षिका का नाम। ये है हमारी क्लास 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो, ठीक है। ये है हमारी क्रियाकलाप 94 यानी वर्कशीट नंबर 94। आज की डेट है 22 अक्टूबर 2020 और ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है, हिंदी से रिलेटेड वर्कशीट, जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। और पाठ का नाम है राख की रस्सी। राख की रस्सी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हमें क्या करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है आइए कहानी बनाएं। तो यानी आज हमें एक कहानी बनानी है। तो नमस्कार बच्चों, आप सबने कहानी राख की रस्सी पढ़ी? यस। कहानी के अंत में लोनपोगार अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा देता है जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की थी। क्या आपने सोचा कि इसके बाद क्या हुआ होगा? तो चलिए सोचिए और इस कहानी को आगे बढ़ाइए। यानी जो एक कहानी थी राख की रस्सी, उसमें जो लोनपोगार था उसने अपने बेटे की शादी उसी लड़की से कराई थी जिसने उसके बेटे यानी लोनपोगार के बेटे की मदद की थी। तो आपको उसके बाद की कहानी सोचनी है और यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और आपके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं इस कहानी के बाद। जैसे देखिए, जब लोनपोगार को ने अपनी बेटी की शादी उस लड़की से करा देते हैं जिसने उसके लड़के की मदद की थी। यानी जब लोनपोगार अपने बेटे की शादी उस लड़की से कराते हैं जिसने उसकी मदद की थी, तब वे हंसी खुशी प्यार से रहने लगते हैं। और कुछ समय बाद लोनपोगार का बेटा और उसकी पत्नी अपनी समझदारी और सूझबूझ से मंत्री पद का सारा कार्य संभाल लेते हैं। फिर लोनपोगार जो है उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं कहानी की, और आप भी कुछ लाइनें जोड़ सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1। तो हमारा प्रश्न नंबर 1, आपने पाठ में पढ़ा कि लोनपोगार ने अपने बेटे को जौ के बोरे लाने को कहा था। गेहूं और चावल की तरह जौ भी एक तरह का अनाज है। तो दी गई वर्ग पहेली में से अनाजों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो यानी ये देखिए, आपको एक वर्ग पहेली दी गई है, इसमें से आपको क्या करना है, अनाजों के नाम ढूंढने हैं, जिसमें से आपके लिए एक पहले ही ढूंढ के रखा हुआ है, जैसे कि मक्का। ये देखिए, का मक्का, ठीक है। तो इसी में से ही वर्ग पहेली में से हमें और अनाजों के नाम ढूंढने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है चावल, तो यहाँ हम लिखेंगे चावल, चावल, ओके। फिर नेक्स्ट हम ढूंढ लेते हैं, ये देखिए, ये है बाजरा, तो हम यहाँ बाजरा लिख लेते हैं, बाजरा। फिर नेक्स्ट हम ढूंढ लेंगे, ये देखिए, ये है रागी, ये भी एक अनाज होता है, यहाँ लिखेंगे हम रागी, रागी, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ये है गेहूं, तो हम यहाँ पे गेहूं लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है जौ, तो यहाँ हम जौ लिखेंगे, ओके। तो ये हमने वर्ग पहेली से कुछ अनाजों के नाम लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्या करना है हमें, प्रश्न नंबर 2 हमारा। बच्चों, प्रश्न नंबर 2, बच्चों, हम सब तरह तरह के त्यौहार मनाते हैं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरपर्व आदि। तो हर त्यौहार से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। ऐसा ही एक त्यौहार है दशहरा, और यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम सब में कोई ना कोई बुरी आदत होती है। तो इस त्यौहार से शिक्षा लेते हुए आप अपनी कौन सी बुरी आदत पर जीत पाना चाहोगे, और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यानी आप जो भी आपकी बुराई है, अगर आप उस पर जीत पाना चाहते हो, तो उस जीत को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो मैंने ये देखिए आपके लिए कुछ लाइनें लिखी हैं, जैसे कि मैं इस दशहरे पर अपने झूठ बोलने की आदत पर विजय पाना चाहूँगा। यानी जो बच्चे झूठ बोलते हैं, ये उनके लिए है। फिर नेक्स्ट है,
मैं इस दशहरे पर ज़्यादा टीवी देखने की आदत पर विजय पाना चाहूँगा या चाहूँगी। यानी जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं, पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ये उन्हीं के लिए है। फिर नेक्स्ट क्या है, मैं इस दशहरे पर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और मन लगाकर पढ़ने की आदत पर विजय पाना चाहूँगा या चाहूँगी। और ये उन बच्चों के लिए है जो अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, खेलने कूदने पे ध्यान लगाए रहते हैं। ठीक है, तो और भी अगर आपके अंदर कुछ बुराई हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों के साथ बातचीत करते हुए विभिन्न त्योहारों पर बनने वाले उनके मनपसंद पकवानों की सूची बनाइए और उन्हें यह भी बताइए कि ये पकवान किस अनाज से बनाए जाते हैं। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको क्या करना है, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन व पानी से धोते रहना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट और सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा।